ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की है। राहुल गांधी ने सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कई सवाल पूछे और डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 29 बार कहा है कि हमने युद्ध रुकवाया है। अगर दम है तो प्रधानमंत्री यहां सदन में यह बोल दे कि वह झूठ बोल रहे। वहीं पीएम मोदी बोले, हमने पाकिस्तान के सीने पर सीधा हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया है कि भारत अपनी शर्तों पर अपने तरीके से जवाब देकर रहेगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही हैं। राष्ट्रपति 31 जुलाई और 1 अगस्त को झारखंड में रहेंगे। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर झारखंड पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए जा रहे हैं। राजधानी रांची, धनबाद और देवघर तीनों ही जिलों की पुलिस अलर्ट पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय दौरे पर देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति धनबाद में IIT ISM के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा ठप होने का दिखने लगा असर। प्रसूति महिला को ई-रिक्शा से लाया गया सदर अस्पताल। गर्भवती महिला का ई-रिक्शा में ही हुआ प्रसव। 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने किया है अनिश्चितकालीन हड़ताल। वेतनमान समेत कई मांगों के समर्थन में कर रहे हैं हड़ताल। धनबाद में 108 एम्बुलेंस सेवा अनिश्चित समय के लिए ठप हो गई है। बकाया वेतन सहित कई अन्य मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा की है। इससे गंभीर मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि उन्हें EPF, ESI और बीमा की सुविधा भी नहीं दी जा रही है। सभी 108 एम्बुलेंस चालक सहयोग फाउंडेशन एजेंसी के अंतर्गत कार्यरत है। वहीं एम्बुलेंस सेवा के बंद होने से जिले के मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। वहीं सड़क दुर्घटना या अन्य आपदा की स्थिति में भी 108 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन ने कहा है कि राष्ट्रपति के आगमन तक धरने को स्थगित करें। उनके कार्यक्रम के बाद मामले के समाधान पर प्रयास किया जाएगा। 28 तारीख से हम लोग हड़ताल पे गए हैं और हम लोग का ये है कि जो हम लोग 9 मांगे हम लोग मांग किए थे, वो लोग तो लिख के दिए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का मांगे पूरा नहीं किए हैं। अले दो 28 तारीख को धरना रे दुड़ुब कना नो एते ओकटा नो मांग अले ले खोज लिदा उना दो नीत हबी ताले बाले नाम कदा अले दो बोले उना नाम लगी ले खोजो कना उना ये ताले धरना रे मिला लिया पेमेंट लगी ते ओका दो अले अडी कम पेमेंट ले नाम दा ओका 3000 4000 चढ़ा कना 12000 वेतन मेन कते 14000 वेतन मेन कते 3800 टका ते ओको अले ले खटा कना उना येते अले मुश्किल रे तो मेना लिया। सर 108 वालों जो स्ट्राइक किए सर, उसमें आज क्या वार्ता हुई है? मेरा उन लोगों से अनुरोध था कि माननीय राज्यपाल महोदया का धनबाद में आगमन है, कम से कम आप लोगों के राष्ट्र की राष्ट्रपति महोदया आ रही है, इसलिए उनके सम्मान में कम से कम आप लोग ये स्ट्राइक को 1-2 दिन के लिए कॉल्ड ऑफ कर लीजिए और उसके बाद आप लोग कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर से स्ट्राइक में चले जाइएगा। उन लोग की मांगे क्या क्या है सर? 6-7 पॉइंट पर उनकी मांगे हैं कि उनको जैसे कहीं गाड़ी खराब हो जाता है तो उसके लिए इनके जेब से, इनका कहना है, अब पता नहीं क्या व्यवस्था है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, इनका कहना है कि वो पंचर वगैरह हम लोग अपना पैसा से बनाते हैं, वो पैसा हमें नहीं मिलता है। जो लेबर कमिश्नर के यहाँ से या जो लेबर एक्ट के अनुसार जो हमें वेजेज मिलना चाहिए वो वेजेज हमें नहीं मिल रहा है। यही सारी इसी तरह की मांगे हैं इन लोगों की। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपके जो ये है जो सम्मान जो आपके मतलब जो आप जिनके कॉन्ट्रैक्ट में आप काम कर रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप इनकी मांगों पर ध्यान दें तथा यथासंभव। झारखंड विधानसभा में करारी हार के बाद इन दिनों आजसू पार्टी लगातार संगठन विस्तार कर रही है। इसी क्रम में बीते दिन आजसू ने नवनियुक्त पदाधिकारियों की घोषणा की है। आज इन पदाधिकारियों का स्वागत किया गया है। वहीं इस अवसर पर मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया, जहां रांची के अलग अलग क्षेत्र से आए कई युवाओं ने आजसू का दामन थामा। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सभी युवाओं को पार्टी का पट्टा देकर स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सुदेश महतो ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। राजनीति में लोगों का आना और लोगों का जाना
समय बहुत मायने रखता है। ऐसे समय में जब संघर्ष की बातें और चर्चाएं पार्टी के अंदर हो रही है, जब राज्य के अंदर में पुनर्निर्माण की चर्चाएं चल रही है, जब संघर्ष की बारी आ रही है, जो लोग सामने और साथ खड़े हो रहे हैं, ये संघर्ष को स्वीकार करने के लिए आ रहे हैं। मैं इनका इसीलिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। दूसरा कि जिन लोगों को राजनीति के केवल सरकार के होने का और सरकार के साथ चलने की आदत लगी हुई है, उन लोगों का निश्चित रूप से वर्तमान कार्यक्रमों में मन नहीं लगेगा। वो निश्चित रूप से अपना ठोर, अपना रास्ता खोजेंगे। ये चरित्र है, ये एक कैरेक्टर है जो हमेशा राजनीति में आपको दिखाई देता है। जो सरकार पोष लोग होंगे वो इस तरह की आदत के लोग होते हैं, वो निश्चित रूप से इस तरह का आचरण में रहेंगे। और कुछ स्थानीय नीति के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार वर्तमान समय में मौन है। आजसू की क्या कोई स्टैंड रही आगामी 1 तारीख से विधानसभा सेशन पूरा? ये सरकार और सरकार के लोगों का चेहरा दिखाना ही आजसू का सबसे बड़ा विषय होगा, क्योंकि जिन विषयों को लेकर पिछले 6 साल से, आज नहीं जब सरकार में आने की बात रही 2019 में, जिन विषयों को और जो सपना दिखाया गया कि भाई लोकल गवर्नमेंट आएगी, लोकल लोग नेतृत्व करेंगे, संघर्ष से आई पार्टी नेतृत्व करेगी, जब ये विषय सामने आया तो लोगों का एक विश्वास भी साथ आया। और उस विश्वास में सबसे बड़ा विषय, जो विषय आप कह रहे थे, ये नीतियां बनेंगी, स्थानीय नीति बनेगी, रोजगार के लिए नियोजन नीति बनेगी। ये नीतियां बड़ा ही बड़े प्लेटफॉर्म में इनको लोगों को परोसा गया था। आज 6 साल बाद वही सरकार सामने खड़ी है और वही उनका बोला हुआ शब्द इस राज्य के लोगों के प्रलोभन में दिया हुआ उनका कोई भी आश्वासन उन्हीं को काटेगा। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने देवघर का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने अस्पताल जाकर दुर्घटना में घायल और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और सरकार की तरफ से मुआवजा और मेडिकल सुविधा की व्यवस्था का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस सेवा शिविर में पहुंचे और श्रद्धालुओं के बीच फलों का वितरण भी किया और कहा कि श्रावण मास में हर साल शिविर के माध्यम से श्रद्धालुओं की सेवा की जाती है। देखिए, नियति को कोई रोक नहीं सकता है। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, लेकिन किसी लोगों की असामयिक निधन के चलते काफी लोगों को दुख होता है। आज जो 2 सवारियों में टक्कर के कारण हमारे कौरिया भाई, जो हमारे बिहार के चंपारण से, हमारे मकदमपुर से, जहानाबाद से, छत्तीसगढ़ से और कई दूसरे प्रदेशों से भी आए हुए थे, उस बस में सवार थे। कुछ लोग हम लोगों से जुदा हो गए और कुछ लोगों का भी इलाज चल रहा है, एम्स रिफर किया गया। तो इस तरह से हम लोग उन परिवारों से मिले। हमारी गठबंधन की सरकार ने उन तमाम लोगों के लिए 1-1 लाख रुपया, जो मृत परिवार है और जो घायल है उसके लिए 20-20 हजार रुपया की राशि, और खुद अभी अपने उनके गंतव्य स्थान तक, घर तक पहुंचाने का लिए सवारी की व्यवस्था की है। अभी हम लोग हॉस्पिटल में उनके परिवारों से मिले और उन लोगों से इस दुख की घड़ी में उन लोगों को सांत्वना दिए और हर समय ये हमारी गठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी जी, सभी वो लोग वहां पहुंचे भी थे और उनके परिवारों से मिले और हर संभव सहायता। देवघर हादसे पर आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए राज्य सरकार से पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने की मांग की। सुदेश महतो ने कहा कि प्रशासन को जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्यों को पूरा करना चाहिए। सूचना है कि कांवरियों का दल दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें कई लोगों की हताहत होने की सूचना है, कई घायल हैं। मैं सबसे पहले जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि सबसे पहले त्वरित रूप से हताहत लोगों का और घायल लोगों का जो बेस्ट उपचार हो सकता है वो किया जाए, और जो लोग नहीं रहे इस दुनिया में उनके प्रति सबसे पहले अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनके परिवार के प्रति, उनके प्रति। उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों से, ऐसी घटनाओं से सरकार सीख ले और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए
शासन को, चूंकि इतनी बड़ी आस्था का केंद्र हमारा देवघर है और लाखों लोग जहां पर इस सावन के महीना में लोग आते हैं, जल अर्पित करते हैं और वहाँ साधन और साधन संचालन के कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी के कारण उन्हें हताहत होना पड़ता है या नुकसान एक बड़ा हो जाता है परिवार का, व्यक्ति का। इसके लिए सरकार मैंने जल्दी से जल्दी चिंता करे और उनको, उनके परिजनों को उनको लगना चाहिए कि सभी हम आपके साथ हैं, आपकी इस घटना में सब लोग, जो घटना है इससे मैं आपके साथ, आपके परिवार के साथ। जामताड़ा उपायुक्त जिला दंडाधिकारी रवि आनंद की अध्यक्षता में समरणालय स्थित सभागार प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए करीब 35 नागरिकों ने अपनी अपनी समस्याएं उपायुक्त के सामने रखी। जनता दरबार में पहुंचे लोगों की समस्याओं को उपायुक्त ने गंभीरता से सुना और कई मामलों का ऑन स्पॉट समाधान भी किया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित और समयबद्ध कार्रवाई के लिए स्पष्ट निर्देश दिए। जनता की तरफ से प्रस्तुत शिकायतों में शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याएं, राशन कार्ड में सुधार, नाम जोड़ने की मांग, म्यूटेशन, जमीन से जुड़ी समस्याओं के साथ शिकायतकर्ता वहां पहुंचे थे। आज 29 जुलाई को समाहरणालय सभागार प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक कुल 30 की संख्या में विभिन्न प्रकार से शिकायतकर्ता हमारे सामने आए हैं। शिकायतों को हमारे सामने रखा है लोगों ने। सभी शिकायतों को मानपूर्वक सुनते हुए त्वरित कार्रवाई की शिकायतों पर की जा रही है। ज़्यादातर योजनाएँ जो हैं, ज़्यादातर शिकायत जो है वो नई योजना को लेकर, इसमें लागू हुए खाते में राशि नहीं जा रही है, तो सभी संबंधित शिकायतों को जो है संबंधित पदाधिकारियों को भेजा गया है। साथ ही साथ जिनका निष्पादन त्वरित हो सकता था उनका त्वरित निष्पादन कर दिया गया है और सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि जनता जो जनता दरबार में आती है शिकायतों को लेकर, उन शिकायतों का निष्पादन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करके जनता को न्याय मिले। কি সমস্যা ছিল? এই নিতু কুমারী হচ্ছে আর এর পিএম আবাসে লাস্ট ইনস্টলমেন্ট আসেনি, ঠিক আছে, তো সেটা স্যার তুরন্ত সলভ করে দিল। এমনকি এর একটা বাচ্চা আছে, মানে হাজবেন্ড নাই, আচ্ছা, তো বাচ্চা আছে 15 বছরের নিচে, আচ্ছা, সেটার জন্য স্যার হেল্প করে দিল। কি নাম? নিতু কুমারী, নিতু দেবী। আচ্ছা, কোথা থেকে এসেছে? पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय पाड़ेर कोला में लाखों रुपए की लागत से किचन सेट का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य में भारी अनियमितता देखी जा रही है। निर्माण कार्य में 3 नंबर की ईंट लगाए जा रहे, साथ ही ईंट जुड़ाई में डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कार्यस्थल पर सूचना पट भी नहीं है, जिससे आम लोगों को ये पता ना चल पा रहा कि काम किस विभाग की तरफ से कराया जा रहा है और कितनी राशि का है। एक तरफ जहां सरकार विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही, वहीं संवेदक इन सभी बातों को दरकिनार कर घटिया ईंटों और डस्ट का इस्तेमाल कर किचन शेड का निर्माण करा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में भी देखकर समझ सकते हैं। हिरनपुर प्रखंड अंतर्गत पाडेर कोला उत्क्रमित मध्य विद्यालय बी में जो है किचन सेट बनाया जा रहा है और इस किचन सेट जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से किचन सेट बनाया जा रहा है। किचन सेट इस उद्देश्य से बनाया जाता है ताकि अलग से जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं उनके लिए जो माध्यमिक भोजन है वो भोजन को यहाँ यहीं से बनाया जाएगा और इसी जगह से वो सभी जो है विद्यार्थी को भोजन मिलेगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं इनका गुणवत्ता आप किस तरह से जो बनाया जा रहा है, इसका देखिए जो ईंट है, ये ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि इसका क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है ईंट का, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। खासकर जो जिसे जोड़ाई की जा रही है वो पूरी तरह से डस्ट में जोड़ाई किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। कैमरामैन से बोलेंगे कि आप जो है घर की तरफ आएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पे जोड़ाई की जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आपको बालू नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डस्ट नजर आ रहा होगा। देखिए किस तरह से जो है ये किचन सेट का यह निर्माण कराया जा रहा है। जगह जो है पाडेर कोला उत्क्रमित मध्य विद्यालय बी है और इस यहाँ पे आप अगर आप कैमरा नजदीक से देख पाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है डस्ट आपको नजर आएगा और इसी डस्ट के
से जो है यहाँ पे किचन सेट बनाया जा रहा है। सवाल है कि इस तरह से अगर डस्ट से अगर ये किचन सेट बनाया जाता है तो इनका गुणवत्ता पर सवाल खड़ा होता है। कितना दिन टिक पाएगा इस भवन जो है, कितना दिन ये किचन सेट टिक पाएगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि जिस उद्देश्य से इसको बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं वो उद्देश्य नजर नहीं आ रहा है। पूरे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ईंट पर भी सवाल उठ रहा है, डस्ट पर भी सवाल उठ रहा है। जो यहाँ पर जो बनाया जा रहा है ये पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं अनियमितता, घोर अनियमितता यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस पर सबसे बड़ी बात है कि ये जो काम निर्माण किया जा रहा है ये किस विभाग से और कितने राशि से बनाया जा रहा है, इसका अब तक बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। हालांकि इससे ये पता चलता है कि कौन सा विभाग से इसका निर्माण कराया जा रहा है और कितने राशि का ये जो है किचन सेट बनाया जा रहा है। हालांकि ये जो बोर्ड नहीं लगने से ये भी कहीं ना कहीं पता नहीं लग पाया। हालांकि आप तस्वीरों के माध्यम से तो देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से इसका काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो है ये काम किया है। अब देखने वाली बात है कि इस पर विभागीय क्या कुछ कार्रवाई करती है। संजय कुमार सिंह, न्यूज बाइस्कोप, हिरनपुर पर। सीबीएसई ईस्ट जोन गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन इस बार बोकारो में होने जा रहा। टूर्नामेंट 2 अगस्त से शुरू होकर 6 अगस्त तक चलेगा और इसका आयोजन एमजीएम स्कूल के फुटबॉल ग्राउंड में किया जाएगा। यह पहला मौका होगा जब बोकारो स्टील सिटी इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। इस 4 दिवसीय टूर्नामेंट में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की लगभग 12 से 15 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता में कुल करीब 300 बालिका खिलाड़ी भाग लेंगी। सभी खिलाड़ियों के रहने और खाने की व्यवस्था एमजीएम स्कूल कैंपस में ही की गई है। स्कूल की स्पोर्ट्स टीचर मीनाक्षी ठाकुर ने बताया कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एमजीएम स्कूल के वरीय खेल शिक्षक राजेश्वर सिंह ने बताया कि मुकाबले अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग में लीग कम नॉकआउट प्रारूप में खेले जाएंगे। यहाँ पे गर्ल्स फुटबॉल टीम ईस्ट जोन ऑर्गेनाइज हो रहा है और हमारा स्कूल पूरी तरीके से गर्ल्स टीम को सुरक्षित, सारे गार्ड्स हैं, एवरीथिंग इज प्लान, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये बहुत बड़े दर्जे पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसमें गर्ल्स की सिक्योरिटी का 100%। यहाँ पर एमजीएम स्कूल में ईस्ट जोन गर्ल्स फुटबॉल चैम्पियनशिप का आयोजन हो रहा है। इसमें हमारे 12 ऑफिशियल्स इस मैच का संचालन करेंगे। इस 4 दिनों के मैच में महिलाओं के टीम को लेकर के ऑफिशियल को जिम्मा दे दिया गया है और सभी मैच शांतिपूर्वक तरीके से संचालन किया जाएगा। सीबीएसई ईस्ट जोन फुटबॉल टूर्नामेंट इस बार एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल बोकारो सेक्टर 4F में होने वाला है। 2 तारीख से अगस्त 2 तारीख से 6 तारीख तक यूपी, बिहार और झारखंड से लगभग 12 स्कूलों से टीम आने वाला है। और ये 4 दिन का जो खेल सेलिब्रेशन है, महोत्सव है, उसमें लगभग 300 पार्टिसिपेंट्स हैं। उधर से सटे बिहार के चकाई स्थित चोरकट्टा गांव में अहले सुबह हुए वज्रपात से 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए जबकि एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 बच्चे और 2 युवक गांव में गाय चराने निकले थे। इस बीच जोरदार बारिश शुरू हो गई और इसी दौरान हुए वज्रपात में सभी 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। लिहाजा दोपहर 12:30 बजे के करीब परिजन सभी को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे जहां इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। और 4 बच्चा खेल रहा था फील्ड जगह में, पानी पड़ने लगा, अचानक बिजली कड़का, तार गिर गए, तार की वजह से 4 बच्चा घायल हो। क्या नाम है बच्चे सबका? सबसे बड़ा है उसका विपुल रजक, मानी जैसा है वो है मोहन रजक, सीरियस बेहोश पड़ा है उसका अजय रजक और छोटा वाला का शिवम रजक। आपका क्या नाम हुआ? आप कौन है? दादी है, सबसे छोटी है, दादी है, सब गुतनी है, मेरा इन्हीं सबका पोता है। और 4 बच्चा खेल रहा था फील्ड जगह में,